राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग की एसएससी की कंप्लीट अर्थमेटिक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक पहले टॉपिक्स अर्थमेटिक में परसेंटेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पिछली 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पिछली क्लासेस में किए थे। ठीक है, आइए उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उन टाइप्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिससे आपकी जो स्पीड्स को इम्प्रूव किया जा सके और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीधे सीधे क्लियर किया जा सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि m का m% प्लस n का n% इक्वल टू दे रखा है 2% ऑफ m क्रॉस n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है बहुत इजी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, प्री लेवल में पूछने जाने वाला सवाल है। ठीक है, इसको आपको करना कैसे है, कह रहा है यदि m का m% दे रखा है आपको, m का क्या दे रखा है आपको, m% दे रखा है, प्लस n का n% दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 2% ऑफ m क्रॉस n। ये चीज आपको दे रखा है, परसेंट आपको यहाँ दिख रहा है, परसेंट यहाँ दिख रहा है, परसेंट यहाँ दिख रहा है, परसेंट से कट गए, यहाँ से परसेंट कॉमन हो गया, यहाँ से कट गया। का मतलब क्या होता है, ऑफ यानी गुणा। तो m क्या हो जाएगा, यहाँ से m स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mn। अगर 2mn को इधर ले आए हम, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 2mn इक्वल टू 0। अब ये आपको कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, यानी यहाँ पे क्या बन गया आपका m माइनस n का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 0 के बराबर 0 हो जाएगा, यानी m माइनस n इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू n। ठीक है, क्या आ गया, m इक्वल टू n। पूछ रहा है m का कितना प्रतिशत n है। ठीक है, किसका, m का, m आगे नीचे कौन, n कितना प्रतिशत है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से उठा के हम m पुट कर दो, तो m अपॉन m इक्वल टू कितना 100%। तो m से m कैंसिल, कितना प्रतिशत है यहाँ पे 100% का हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सब सवाल जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इनको देखेंगे, दो लाइन लगाएंगे और सीधा ऑप्शन से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, प्री लेवल में आ सकता है। ठीक है, नोट करिए। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। मतलब कोई कारखाना है, उसमें आपके जो पुरुष श्रमिक हैं उनकी संख्या जो है 48%, महिला की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो इस कारखाने में आपको कारखाने में पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का रेशियो आपको बताना है, उनका अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कारखाने में पुरुष श्रमिक, पुरुष यानी मेल कह रहा है, पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, मेल का कितना 48%, मेल का 48%, महिला यानी फीमेल की संख्या के 2/3 के बराबर है, फीमेल के 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है। अब हमें इससे फाइंड करना होगा मेल फीमेल का रेशियो। ठीक है, पुरुष और महिला का रेशियो हमको यहां से फाइंड करना होगा। तो मेल परसेंटेज हटाएंगे और नीचे 0, फीमेल 2×3, चाहे तो यही डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और इससे कर रहे हैं। ठीक है, 4 से काट दिए 12, 4 से 25, 2 से कट जाएगा 6, तो यानी मेल और फीमेल का यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 18 रेशियो 6×18 और कितना हो जाएगा 25, यानी मेल अपॉन फीमेल कितना हो जाएगा यहाँ से 18 रेशियो 25। हमसे क्या पूछ रखा था कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुष महिला संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा 18:25। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, तब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए डराने वाला, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5वां हिस्सा है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। अब इन सब क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत अभी जब आप अपने घर पे बैठ के पढ़े हैं तो क्वेश्चन को अगर ना क्वेश्चन कर पाए तो एक बार, दो बार, तीन बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम वहां पे नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा दो बार पढ़ सके। ठीक है, अगर आप दो बार पढ़ने चलेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को आप जो स्किप करना पड़ेगा, छूट जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी जो है क्वेश्चंस को कई बार पढ़ के एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि जो आप एक बार क्वेश्चन पढ़े तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, आइए कह रहा दो संख्याएं हैं आपके पास ए और बी, ऐसे कि ए के 8%, सीधी सी बात है, मैं बेसिक से कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, जो भी किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी समझ जाए। ठीक है, कह रहा ए के 8% और बी के 5% का योग, ए के 8% और बी के 5% का योग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे। ठीक है, बी के 5% का योग ए के 12%, ए के 12%, ए के 12% और बी के 10% के योग, और बी के 10% के योग, बी के 10% के योग का 3/5वां हिस्सा है। ये इसका कितना है, 3/5वां हिस्सा है। ठीक है, अब ये दोनों चीज क्या हो गए, बराबर हो गए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 में मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा, 8 परसेंट तो कट जाएगा सारा। ठीक है, यहाँ से परसेंट, यहाँ से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 ए। ठीक है, फिर हम इधर अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4 है, प्लस यहाँ पे कितना बी है 5 बी है, और यहाँ पे कितना है 10, कितना है 10 बी है। तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बी। अच्छा 3/5 भी तो मल्टीप्लाई करना है, एक सेकंड। 5 का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे आएगा, 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग अपने दिमाग में समझिएगा। 5 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 8 में, कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, यानी 40 से यहाँ पे हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 36, तो 40 में 36 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 4a। कितना बचेगा यहाँ से 4a, प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, कितना हो जाएगा 30, तो 25 और -5 हो जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस में 5 भी, इधर क्या हो जाएगा 0, इधर इसको हम उधर कर देंगे 4 = क्या हो जाएगा यहाँ से 5 भी। ठीक है, तो यहाँ से हम a/b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a/b यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 5/4। ठीक है, हमसे क्या पूछा था ए और बी का अनुपात पूछ रखा था, तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 5/4। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है। आप चाहें तो यहाँ पे पहले इस तरह करें, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें, यहाँ पे 40 से कर लें, यहाँ पे 25 भी कर लें, फिर यहाँ पे 36 से कर लें, फिर यहाँ पे 30 भी कर लें, उसके बाद एक एक माइनस कर दें। अब आप छोटे बच्चे हैं नहीं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट 2 स्टेप लेकर चला है, ताकि आप जो धीरे धीरे क्वेश्चन में ये सब चीजें आप देखते ही एक लाइन बस यही चाहें तो लिखें और डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, आपको इतना तेजी आपके अपने अंदर लानी होगी। ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान बताना है। सीधी सी बात है, हमको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू जो हम टोटल निकालेंगे वो 1020 से ज्यादा आएगी, वो 1020 से जो ज्यादा आएगी वही x होगा, और वो x का मान हमको बताना है। ऑप्शन भी देखना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी अगर
इस सवाल में करना चाहें तो हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 6 से 10 के बीच, बी दे रखा है 0 से 5, सी दे रखा है 11 से 15 और डी दे रखा है 16 से 20। यानी आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसी से आप निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं। कह रहा है 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% और प्लस 1800 का 27%। दे रखा है 1020 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। 25% क्या होता है 1/4, तो यानी 400 25% 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहली क्लास में डिस्कस कर रखा है इन सब चीजों की। तो 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 1260 का 35%, 35% 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 5 7 35 यानी 7/20 कितना हो गया 7/20। 0 से क्या हुआ 0 कट गया, 2 से क्या 2 6 12 2 3 6, ठीक है 63 और प्लस 1800 का 27%, तो परसेंट से क्या होगा, चलो इस तरह डायरेक्ट में काट के इसी तरह लिख के काट देंगे, सब में लिख के काटे हैं, तो 2 0 से क्या होगा 2 0 यहाँ पर कट गया, 100 ये मिल गया प्लस 7 21 की 1 और 7 42 2 44 441 प्लस 18 7 126 6 12 तो 3612 48 486। अब ये टोटल ऐड करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 1 7 8 4 12 की 2 असल 1 4 4 8 1 9 1 10 1027। और आपको वैल्यू कितनी दे रखी थी 1020, यानी यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है आपके पास 7। आपको दे रखा था ना 1020 प्लस x, टोटल कितना आ गया 1027, यानी 1020 तो माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ 6 से 10 के बीच में है, बिल्कुल 6 से 10 के बीच में है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं, क्योंकि आपकी x की वैल्यू आ गई 7। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करना था, ये लाइन हम ना भी करते डायरेक्ट कर लेते, लेकिन हो सकता था आप ऐसे कुछ मान भावों को या इस लाइन ना लिखने से ये समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमें ये लाइन भी लिखना पड़ा। बट अब आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इन सब चीजों को अपने माइंड में कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में जितनी जल्दी हो सकेगी उतना आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आपको कोई फोटोग्राफ एक शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है फोटोग्राफ, कह रहा है पीएच के स्थान पे एफ लिख दिया जा रहा है, पीएच के स्थान पे एफ लिख देगा। पीएच कहाँ दो जगह है, पीएच के स्थान पे क्या लिख देगा एफ लिख देगा। लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सबसे पहले टोटल अक्षर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अक्षर कितने आपके पास 10। यहाँ पे 2 संख्या की जगह 1 लिखी जा रही है, यहाँ 2 संख्या की जगह 1 लिखी जाती है, मतलब कि यहाँ पे 4 की जगह 2 लिख रहे हैं, तो 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। इससे हमें परसेंटेज में निकालना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20% क्या हो जाएगा आपकी आंसर, कितनी कमी होती है 20% की कमी होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बहुत ही समझने वाला सवाल है। इस सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन तक नहीं उठाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर मिलता है तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठानी है। ठीक है, आइए कह रहा है कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है। हमने मान लिया कोई संख्या आपकी 1 है, ठीक है, कोई मूल संख्या आपकी मान लिया हमने 1 है। ठीक है, कह रहा है मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है,
एक से कितनी हो जाएगी, इसकी 6 गुना कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 गुना हो गई। कह रहा है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बताइए कोई संख्या है वो 1 से 6 हो गई तो उसमें कितने की वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि कितनी हो गई 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और एक कितना होता है अपने आप में, 1% होता है 100। ठीक है, टोटल वैल्यू तो हमने यही मानी ना 1, तो 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 500%। तो इन सब सवाल में आपको क्या करना है कि इन सब सवालों में आपको कुछ न देखना है ना सोचना है, सीधा आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में आपको पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, दो संख्या आपको दे रखी, इनका रेशियो कितना दे रखा है 4/5 रेशियो 5/6। एक तो है कि आप इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, उससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों रेशियो मिल जाए आपको। 5 6 एलसीएम लेंगे 30, 5 6 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 50 25। एक तो ये हो जाएगा, तो 24 25 हो जाएगा। 24 25 से कितना कम है, 25 24 से कितना कम है, एक कम है, तो 1/25 आपका 4% आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ना करना चाहें, एक काम करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 चौके 24 और 50 25, ये दोनों संख्या हो गई आपकी। डायरेक्ट करें, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक या कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 24 जो है वो 25 से क्या है, कम है, ज्यादा है। कितने ज्यादा है, एक। 24 जो है वो 25 से क्या है, कम है। सॉरी, 24 जो है 25 से क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, एक कम है। किससे कम है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, बेसमेंट में आएगी, तो 1/25 और किस पे 100%। टोटल कितना होता है 100%, तो 25 चौके 100, यानी कितने % कम है, 4% क्या है, कम है। तो ये पूछ रखा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक या कम है, तो 24 25 से कम होता है, यानी कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% कम है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने % अधिक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से है, तो चाहे आप इस संख्या को लें या ना लें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम संख्या को मान लो x भी मान लें हमने कोई संख्या में मान लो ये नहीं पता। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो रही है तो छोड़िए इसको। ठीक है, कह रहा है कि 1894 में छोड़ा, कहा कि x का 74%, कह रहा उसी संख्या के 39% से कितना % अधिक या कम है। इसी संख्या के 39% से कितना अधिक या कम है। तो ये जो 74% है 39 से कितना अधिक है, ये 35 किससे अधिक है, 39 से। ये 35/39 और टोटल % कितनी होती है 100% में। अब यहाँ पे आपको जो सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा यहाँ से 3500/39 जाएगा, ये 4 8 32 320, ये जाएगा आपका 8 बार 8 से कितना जाएगा 8 9 72 2 हासिल 7 और 8 24 7 31 312 इधर हो गया, नहीं 38 हो गया, नहीं 380 हो गया, और 380 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा ये 380 हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार 9 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 27 8 27 8 35। ठीक है, 351 मान लो, फिर आपका हो जाएगा ये 380 से 351 इधर माइनस हो जाएगा, तो 29 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे आप। ठीक है, कितना हो जाएगा 290, और 290 हो गया आपका। फिर आप कितने बार ले जाएंगे इसको, 40 7 चौक 28 280 7 जा जाएगा, 7 जा जाएगा, फिर 7 जा जाएगा, कितना जाएगा 963 3 हासिल 6 और 7 21 और 6 27,
273, ठीक है। फिर कितना चला जाएगा आपका 39 दूना 78, तो 89.272% क्या हो जाएगा आपका आंसर। जिसको डायरेक्ट ना समझ में आया हो वो क्या करेगा, यहाँ पे 39 इस तरह लिख लेना और यहाँ पे इस तरह लिख लेना 3500, ठीक है। इसे पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपका निकल के आएगा 89.72%, जो कि हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया आपका डायरेक्ट किया, ठीक है। अगर डायरेक्ट ना समझ पाए हो तो इस तरीके से, तो आपको छोटे बच्चों वाला मेथड तो पता ही होगा, इस तरह से कि 39 फिर आपका 8 जाएगा, 39 8 आपका कितना हो जाएगा, 9 बातें 2 हासिल 7 और 8 24 7 31, तो इस तरीके से 312 हो जाएगा। फिर आपका 38 बचेगा, 0 उतार लेना, 380 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 9 ले जाना, ठीक है, 351, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, फिर आपका जो है 89.72% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आगे क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।